डिजिटल रेडियो में जो एचडी रेडियो है, अनेक साथी समझते हैं एचडी का अर्थ है हाई डेफिनिशन। नहीं, एचडी का अर्थ है हाइब्रिड डिजिटल। ऐसे ही अनेक बातें एचडी रेडियो के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चहेते इस रेडियो चैनल पर। साथियों, जैसे मैंने पहले अनेक बार बताया है, डिजिटल रेडियो के इस संसार में अनेक रूप हैं। पूरा विश्व जो है वो एक मत नहीं हो पाया कि डिजिटल रेडियो के किस रूप का प्रयोग किया जाए। तो DRM के बारे में वीडियो बन चुका है, DAB के बारे में वीडियो बन चुका है, HD के बारे में वीडियो शेष था, वो आज बन रहा है। DRM और DAB के जो वीडियो हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे तो मैंने DRM के वीडियो में बड़े अच्छे से समझाया था, संक्षिप्त में बता देता हूँ। एक एनालॉग रेडियो वो होता है जो एनालॉग सिग्नल पकड़े, और एक डिजिटल रेडियो वो होता है जो डिजिटल सिग्नल पकड़े। डिजिटल सिग्नल को छोड़ने के लिए और फिर उसे पकड़ने के लिए किस प्रकार की मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन का प्रयोग किया गया है, किस फ्रीक्वेंसी रेंज का प्रयोग किया गया है, इसके अनुसार या तो DAB या तो DRM या तो HD तीन प्रमुख प्रसिद्ध डिजिटल रेडियो के रूप हैं विश्व भर में। DRM जहां भारत और कुछ अन्य देशों में है, DAB मुख्यतः यूरोप में है, और HD जो है वो अमेरिका या इसके आसपास के कुछ देशों में है। HD जो मुख्यतः है हाई डेफिनेशन के रूप में जिसे हम जानते हैं, उसका अर्थ होता है कि ज़्यादा क्लैरिटी का सिग्नल, बेटर क्वालिटी का सिग्नल। लेकिन HD रेडियो में HD का अर्थ है हाइब्रिड डिजिटल। क्यों? क्योंकि जो सिग्नल छोड़ा जाता है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रित रूप है, हाइब्रिड सिग्नल है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA और इसके आसपास के कुछ देशों में उन्होंने क्या किया, जो उनके अभी एनालॉग जो स्टेशंस थे FM के और मीडियम वेव के, इन दोनों स्टेशंस को उन्होंने बदलने की बजाय, उनके फ्रिक्वेंसीज़ को बदलने की बजाय, सारा सिस्टम बदलने की बजाय उन्होंने क्या किया, हाइब्रिड सिग्नल टेक्नोलॉजी अपनाई, जिसमें कोई भी एनालॉग FM या AM यानी मीडियम वेव का रेडियो स्टेशन वही सिग्नल छोड़ता है, उसी फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल छोड़ता है, एनालॉग सिग्नल भी छोड़ता है और साथ में डिजिटल सिग्नल भी, दोनों सिग्नल का एक मिक्स छोड़ता है। तो इस प्रकार जो भी रिसीव करने वाला है, जो भी रेडियो का श्रोता है, अगर उसके पास एनालॉग रेडियो है तो एनालॉग स्टेशन तो चलेगा ही, अगर उसके पास HD रेडियो है तो एनालॉग सिग्नल के साथ आया डिजिटल सिग्नल उस HD रेडियो के द्वारा पकड़ लिया जाएगा और डिजिटल सिग्नल चलेगा। ये जो हाइब्रिड सिग्नल चलता है, इसके सेंटर में एनालॉग रहता है और जो साइड बैंड्स हैं वहाँ डिजिटल सिग्नल भेजा गया होता है। दो सबसे अच्छी बातें, एक तो मैंने बता ही दी कि जो एनालॉग रेडियो है वो एनालॉग पार्ट पकड़ लेगा सिग्नल का, जो डिजिटल रेडियो यानी HD रेडियो है वो डिजिटल पार्ट पकड़ लेगा। एक बात और, डिजिटल रेडियो जब डिजिटल सिग्नल को पकड़ते हैं तो एक समस्या ये होती है कि जैसे एनालॉग सिग्नल कमज़ोर होता चला गया। सपोज कीजिए आप स्टेशन से कई किलोमीटर दूर चलते चले गए, तो जो एनालॉग सिग्नल स्टेशन से छोड़ा गया था वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन रेडियो इसको तब तक पकड़ता रहेगा जब तक कि ये सिग्नल लगभग डेड नहीं हो जाता। हो सकता है आवाज़ उतनी नहीं आएगी, हो सकता है सिग्नल उतना साफ नहीं पकड़ेगा, लेकिन सिग्नल की पूंछ भी मिल गई तो एनालॉग रेडियो से पकड़ लेगा। डिजिटल रेडियो और डिजिटल सिग्नल में ऐसा नहीं होता। डिजिटल रेडियो को जब तक डिजिटल सिग्नल एक हद तक पावरफुल मिलेगा ये उसे पकड़ेगा, उस हद से आगे जाते ही जो है अचानक से ये उसे पकड़ना छोड़ देगा। तो ऐसे में HD रेडियो की एक विशेषता ये है कि जब पीछे से सिग्नल आ रहा है, सिग्नल तो हाइब्रिड है, एनालॉग डिजिटल दोनों का मिश्रण है, जब ये सिग्नल कमज़ोर हो गया और इसके डिजिटल पार्ट को पकड़ना मुश्किल हो गया, तो जो HD रेडियो है वो एनालॉग पार्ट को पकड़ के और आपको स्टेशन सुनवा देगा, स्टेशन सुनेगा ज़रूर। दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताया, अलग से कोई फ्रिक्वेंसी रेंज का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। जैसे यूरोप में DAB आया है, उसको बिल्कुल ही अलग एक फ्रिक्वेंसी रेंज चाहिए। तो यानी कि एनालॉग वाले भी खुश और डिजिटल वाले भी खुश। लेकिन फिर भी अमेरिका USA जो है या उसके आसपास के कुछ देशों को छोड़कर पूरे विश्व में ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं फैल पाई, इसका कारण हम आगे देखेंगे। साथ ही जैसे मैंने बताया था, अभी DRM प्लस के सिग्नल भारत में टेस्ट हो रहे हैं। उसमें क्या होता है कि कोई भी FM स्टेशन जो आप सुन रहे हैं वो अपना एनालॉग सिग्नल तो छोड़ेगा ही, साथ में 3 चैनल DRM के भी सिग्नल छोड़ सकता है। यानी वही फ्रिक्वेंसी रहेगी, वही स्टेशन होगा, उसका वही ट्रांसमीटर होगा, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली के बाद जो है साथ में DRM का सिग्नल भी आ जाएगा। ऐसे ही HD सिग्नल में भी होता है। 3 डिजिटल
सिग्नल जो है, चैनल के सिग्नल छोड़े जा सकते हैं। तो मान लीजिए कोई एफएम है, वो 100 मेगाहर्ट्ज़ पर फ्रीक्वेंसी पर अपना सिग्नल छोड़ रहा है, तो एक सिग्नल जो है वो तो होगा 100 मेगाहर्ट्ज़ का एनालॉग सिग्नल, जो आप किसी भी एनालॉग एफएम रेडियो पे सुन सकेंगे। साथ में HD1, HD2 और HD3 3 HD यानी डिजिटल सिग्नल जो है, डिजिटल चैनल्स के सिग्नल भी आ सकते हैं। हो सकता है एक पे संगीत हो, एक में समाचार हो और एक में कुछ भी और। इन्हीं कारणों से इस टेक्नोलॉजी को IBOC कहा गया है, इन बैंड ऑन चैनल। उन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ का, उन्हीं फ्रीक्वेंसी बैंड्स का यूज़ करते हुए और उसी सिग्नल पर डिजिटल सिग्नल आ रहा है। तो फिर पूरे विश्व ने ये HD रेडियो ही क्यों नहीं अपना लिया, जब इसमें इतनी खास बातें हैं? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये प्रोप्राइटरी जो है वो टेक्नोलॉजी है, यानी कि इस टेक्नोलॉजी को IBKT डिजिटल कॉरपोरेशन ने बनाया और अब एक्सपायरी इसे ऑन करती है। तो जो भी स्टेशन इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहेगा, उन्हें रॉयल्टी फ़ीस देनी पड़ेगी इस कंपनी को। इसके विपरीत DAB और DRM ये दोनों जो हैं ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ हैं, यानी कोई भी इनका प्रयोग करता है तो उनको किसी को भी कोई फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए HD विश्व भर में प्रसिद्ध नहीं हो पाया, एक बात। दूसरी बात, जैसे आपने सुना FM और AM, शॉर्टवेव का इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है। DRM में शॉर्टवेव बैंड भी कवर्ड है, तो इसीलिए भारत उस तरफ गया है। यूरोप जो है वो छोटे छोटे देश हैं, उनके FM स्टेशन टाइप की चीज़ें ही काफ़ी हैं, तो वो DAB की तरफ चले गए, क्योंकि DAB जो है वो मोस्टली FM जैसा है। तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि भारत DRM की तरफ क्यों गया। दुर्भाग्य ये रहा कि भारत के अलावा बहुत अधिक देश DRM की तरफ नहीं गए और न ही DRM टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो पाई, तो DRM के उतने सस्ते रिसीवर नहीं बने। मैन्युफैक्चरिंग चीन में हो रही थी और चीन जो है अभी DRM पर आया है, इससे पहले DRM पर नहीं था। तो संभवतः यदि DRM चीन में प्रसिद्ध हो जाता है तो वहाँ बहुत सारे जो है रेडियो DRM के रिसीवर बनने की संभावना है। तब DRM रिसीवर भारत में भी सस्ते में मिल सकेंगे, जैसे अब ब्लूटूथ स्पीकर कम FM रेडियो मिलते हैं। एक और कमाल की बात बताता हूँ, HD जो सिग्नल आएगा, डिजिटल सिग्नल जो है, उसमें इतनी खासियतें हैं। नॉइस जो है, नॉइस फ्री रहता है डिजिटल सिग्नल। मैंने DRM क्या है इस वीडियो में बड़े अच्छे से बताया था कि क्यों नॉइस आना बहुत कठिन है एक डिजिटल रेडियो में। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अमेरिका में अभी भी एनालॉग रेडियो सुनने वाले लोग ज़्यादा हैं, और जो HD रेडियो है ये भी मुख्यतः FM पर ही सुना जाता है। मीडियम वेव के स्टेशन अधिकतर जो हैं वो अभी भी एनालॉग मोड में ही सुने जाते हैं। इसके अलावा DRM की तरह ही इसमें इमरजेंसी मैसेजेस भेजे जा सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह जो है वो भेजा जा सकता है, यानी मेटा डाटा का प्रावधान है इसमें भी। इसके साथ ही चाहे DRM हो, DAB हो या HD रेडियो हो, इनको इंटरनेट नहीं चाहिए। इंटरनेट केवल आपको इंटरनेट रेडियो सुनने के लिए चाहिए, वो भी डिजिटल रेडियो के एक प्रकार ही है, लेकिन उसको हम डिजिटल रेडियो में मुख्यतः इसलिए नहीं गिनते क्योंकि कोई सिग्नल ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा रहा। इंटरनेट के माध्यम से आप सुन रहे हैं, लेकिन चाहे DRM का सिग्नल हो, DAB का सिग्नल हो, HD सिग्नल हो, इनको किसी रेडियो स्टेशन को एक ट्रांसमीटर लगाकर, ट्रांसमिटिंग एंटेना लगाकर और उससे छोड़ा जाएगा और आपका रेडियो उसको रिसीव कर लेगा। इसमें इंटरनेट का कोई लेना देना नहीं। बात करें किन देशों में ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो USA में है, डेफिनेटली है। 2/3 FM स्टेशन वहाँ के अब HD सिग्नल ही छोड़ते हैं और लगभग आधे मीडियम वेव स्टेशन भी HD सिग्नल छोड़ते हैं। इसके अलावा कनाडा, मेक्सिको और फिलीपींस में भी कुछ हद तक HD रेडियो को स्वीकार किया गया है। बात करें फ्रीक्वेंसी रेंज की, तो जैसे मैंने बताया अलग से कोई रेंज चाहिए ही नहीं। वही FM की फ्रीक्वेंसी रेंज 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ से, जो HD सिग्नल होता है उसको 400 किलोहर्ट्ज़ बैंडविड्थ चाहिए। और मीडियम वेव यानी AM बैंड पर भी, जैसा हम जानते हैं, अमेरिका में हर 10 किलोहर्ट्ज़ पर एक स्टेशन है, यूरोप और दूसरे देशों में हर 9 किलोहर्ट्ज़ पर एक स्टेशन है। अमेरिका की फ्रीक्वेंसी रेंज भी अलग है, वहाँ 525 से लेकर 1705 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रेंज है और 20 से लेकर 30 किलोहर्ट्ज़ बैंडविड्थ का सिग्नल ये HD वाला AM मोड में होता है। आशा है साथियों की बहुत सारी डाउट्स क्लियर हुई होंगी, साथियों के लिए ये वीडियो जानकारी भरा रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है साथियों तो इसको हाइप कर दीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा, इससे वीडियो की पहुंच बढ़ जाती है। रेडियो के चाहने वालों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका विशेष आभार। नमस्कार।